तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्माओं, सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था, उसका नाम था शिव। उसको शिव कहा करते, शिव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, शिव कहा करते, तो शिव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा। ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बढ़िया नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर, ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं। बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा सिकंदर। इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया। और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती, ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको। सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ध भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिंदा, लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सिदर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं,
ने सभा करते हैं अग्नि में और वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे, सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंग रक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, दो पहलवानों की जब पहचान होगी जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था, मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो कयामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बहकर आ रहा था, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहां आकर के जहां भगवान खड़े थे वहां खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थी, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती है हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का, जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते हैं, नाम रहित हो जाते हैं। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, तो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल के। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया, आवाज तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया, और फिर नो कहने लगे भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खान लग गया।
अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरे, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा यूं कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तक बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूं चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कि मैं और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला, यह अभी कमजोरी के कारण है, अपना गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस से आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है, खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहाँ दर्द होता है, जहाँ पीड़ा होती है, वो औषधि वहाँ काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी के वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब न्यू कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपनी ही चलाता था। पुण्यात्माओं, जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है,
समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभु नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, एसडीएम भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सतर का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके साहब की, उसकी शक्ति की। और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है। लेकिन ये सभी साहब हैं, लेकिन कोई कहे कि डीसी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है, इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो ना मुख्यमंत्री दे सकता। परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया, 2 फाड़ करवा के, 2 बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजा अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी, और वहां तबे मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका। पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, 5 पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया जो मर गया था 18 वर्ष की आयु में। यहां धर्मदास चुप हो गया। तब कहा भगवान हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारी बुद्धि का सतर तो इतना ही है बस, अब आप बताओ भगवान क्यों नहीं कर सका। तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्रध्वज की आयु शेष थी, और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ 21 ही है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना, तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी, इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो, और कबू ना हुआ काज राम रंगोरी हो। अब यहां प्रसंग चल रहा है, इसी प्रकार जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था, उसके भ्रम को निवारण करने के लिए श्री कृष्ण उसको मोरध्वज राजा के घर लेकर गया था। तो अर्जुन को अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा आपका आज्ञाकारी कोई और नहीं हो सकता, ऐसा सेवक नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण ने सोचा अब इसको मैं कहूंगा तो काली मानेगा, रोज इकट्ठा रहना, फिर ये बात बिगड़ेगी। तो उसने कुछ दिन के बाद कहा कि चल अर्जुन, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मोरध्वज राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर रहा है, मुझे आमंत्रित किया है, अभी चलोगे? अकौर जी मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। पांडवों का श्री कृष्ण उनके धार्मिक गुरु भी थे। अब वहां जाकर क्या देखा कि मोरध्वज, ताम्रध्वज और उनकी एक पत्नी थी मोरध्वज की। राजा राज्याभिषेक करने के लिए अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य से संन्यास लेना चाहता था। उसने सब साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञ के अंदर जो भी साधु संत जो खाने को मांगते हैं वो देना पड़ता है, नहीं तो उसकी यज्ञ खंडित मानी जाती थी। तो वहां जब जाकर बैठ गए साधु रूप बनाकर, 2 संत और साथ में एक माया से शेर बना लिया श्री कृष्ण जी ने, और तीनों बाग में जाकर बैठ गए। राजा को संदेशा भिजवाया कि एक संत आए हैं। तो राजा के नौकरों ने कहा प्रभु भोजन पाओ। तो साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा यहाँ आए, स्वयं आमंत्रित करे, तब हम भोजन करेंगे। संदेशा पाकर राजा, रानी और लड़का आरती की थाली लेकर आरती की और फिर प्रार्थना की, भगवान भोजन की सुनाओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर का आहार कराओ, फिर हम पीछे भोजन खाते हैं। मोरध्वज राजा ने कहा कि आज्ञा करो भगवान, अभी मंगवा देता हूं बकरे इनके लिए काट कर, इसके या वैसे सामने छोड़ देंगे, ये खा लेगा। नहीं, ये मांस खाता मनुष्य का, ये मनुष्य का मांस खाएगा। मोरध्वज ने कहा जी जो आज्ञा आपकी। फिर कहा कि सुनो,
कहीं किसी पल्लेदार ने पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे घर के प्राणी का मांस खाएगा, तुम तीनों में से एक का। और उसकी विधि ऐसे है, उसको आरे से चीरना है, और चीरते समय आंखों में आंसू आ गए तो ये मांस शेर नहीं खाएगा, तुम्हारा यज्ञ खंड हो जाएगा। अब मोरध्वज ने कहा कि जो आज्ञा भगवान आपकी। तो कहा कि ठीक है। जब मोरध्वज ने कहा कि मैं फ्री हो चुका हूं, लड़का युवा हो गया है, बेटा तू राज संभालना, अपनी माँ की सेवा करना, और मेरा काम पूरा हुआ और मैं महात्मा के शेर का आहार बनूंगा। रानी ने कहा कि देखो बात सुनो, आप मेरे पति हो, और पति भरता पत्नी से पहले पति की मृत्यु होना कलंक होता है, मैं आपसे पहले मरूंगी, आप मुझे आहार बनने दो। और उसने ये कह दिया था संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कि आज जो इस मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, उनकी हौड़ लाएगी। कैसा बढ़िया दाव, शरीर तो ये जाना ही जाना है, और आज दाव लगे। तो रानी ने सोचा कि राजा ला गया नंबर ही होता है, ये तो हाथों हाथ स्वर्ग मिल रहा है, इससे गोल्डन चांस क्या होगा हे भगवान। क्योंकि पहले संतों के वचनों पर विश्वास किया करते थे, ये तब नकली संतों ने खो दिया, अविश्वास हो गया जनता में। उस समय ये था कि जो संत बोलता है वो फाइनल होता है, इसलिए रानी ने पंजे गाड़ दिए। अग नहीं, आप नहीं, मुझे काट दो, मुझे शेर का आहार कर दो। और मन में ये थी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे बढ़िया चांस क्या होगा, और मैं क्या संभालूंगी। बालक ने, बाप यहाँ रहेगा तो इसको राजकाज में गाइड करता रहेगा, बच्चा दुखी ना होगा। इसलिए अब तीसरा नंबर था उसका। ताम्रध्वज ने सोचा कि अभी बात बिगड़ गई, प्रथम था स्वर्ग प्राप्ति, और दूसरे मैंने माता पिता की सेवा क्या की है, ये कट जाएंगे तो मेरा धर्म बिगड़ गया। इसलिए महात्मा से खड़े होकर कहा कि महात्मा जी इस दास को चीर दो, मुझे कटवा दो, मैं आपके शेर का आहार बनूंगा। माता पिता मैंने आपकी क्या सेवा की, मुझे पाप लगेगा। लास्ट में उन तीनों ने जो संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी से कहा कि महात्मा जी आप ही फैसला कर दो हमारा, आप जिसको कहेंगे वही आपके हाजिर होगा। तो उसने क्या फैसला किया कि दोनों तुम पति पत्नी इस अपने पुत्र को आरे से चीरो, यहां से चीरना शुरू करना और नीचे तक 2 भाग कर दो। फाइनल फैसला हो गया, नो ऑब्जेक्शन। आरा ले आए, जैसे लकड़ी चीरने का होता, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे चीरते हैं। लड़का बैठा लिया नवा धोआ के, और ये कंडीशन थी कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अब फिर जब वो चीरने लगे ना, बीचों बीच चीरना प्रारंभ कर दिया था, और चीरण में एक उठा लकड़ था, 5-4 मारे आर पार हो जाना था वो। तो उस समय श्री कृष्ण जी यानी महात्मा रूप में विराजमान ने कहा कि ऐसा करना, ये दायां जो हिस्सा है राइट साइड ही शेर खाएगा, बाएं को एक तरफ फेंक देना। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। और माता पिता ने जल्दी में चीर दिया, ज्यादा देर नहीं देखा जाएगा लड़का। यूं कहते ही वो आधा हिस्सा 2 भाग हो गया था। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं, इसकी आंखों में आंसू आ गया, इसका मोह ममता रहेगी कोई, ये रो रहा है लड़का। तो उस अभी तड़फ रहे शरीर से आवाज आई कि हे अंतर्यामी, आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना, मेरा कोई लेफ्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूं कि मेरा पूरा शरीर भी आपके काम नहीं आ सका, इसलिए रो रहा हूं। तब खुश हो गए वो संत और खड़ा होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया। बच्चा नो का नो जीवित हो गया। अब जब उसने जीवित कर दिया और कहा भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूं था बेटा, तुम सफल हो गए सारे, श्री कृष्ण ने कहा, और कहा कि मांग ले मोरध्वज, क्या मांगना चाहता है, तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा और बहुत समय तक तेरा स्वर्ग का राज लिख दूंगा, इंद्र की पदवी दे दूंगा। तब उस ज्ञानी मोरध्वज ने क्या मांगा कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, इस राज ने के चाटूंगा तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहां का भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्तर की भक्ति श्री कृष्ण दे सकता था वह मोरध्वज को दे दी, और लड़के को भी जीवित कर दिया। लेकिन जन्म मरण न श्री कृष्ण का समाप्त
ना मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का ना उसकी पत्नी का समाप्त हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन ये देखकर इकट्ठा हो गया ना, सुकड़ गया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप डींग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। अपनात्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहाँ परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तेल बधाए, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब अर्जुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की, उधर से अपने भक्तों की परीक्षा भी करनी थी। इसी प्रकार समांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूं, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। वाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जने वाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेकी उसकी पत्नी और सेवुन का पुत्र। नेकी और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है, उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा, दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किशमिश भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार, तो
लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं, ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तू शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपके जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे, फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी, और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी शिष्य हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे, तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की, तो लड़का कहने लगा पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माता जी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगे बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चल ही पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई रे सम्मन। नेकी कहने लगी गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं।
भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे शतब्द हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे। और परमात्मा आगे उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछा कर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के? तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोंपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोंपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे, अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूँ? नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे, 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है, इतने बड़े अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते, आज तुम्हारे गुरुजी पे घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का, इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए कि बेटा जल पिला दे, 1 गिलास पी कर 1 गिलास जल बैठ के भोजन पर
लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। पहले कच्ची मिट्टी के महल मकान होते थे, छोटी ईंटें होती थी, बिल्कुल छोटी, तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट गए। तो समन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लाला जी जाग जावे मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको अक्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे अक्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूं कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर से ज्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज होगी जोर से, लाला उठ गए, और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तो किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सदा दिवा होगा ये राजा से कहकर। अब व्यवस्था उधर से आटा लेकर पहुंचा सम्मन, उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़ गई, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलूक है, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालाएगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा छुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूं, किसी गैर की संतान हूं। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही समन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि
अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ। लड़के के चिन्ह पाओगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहां जाकर देखा जहां उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर लाके अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा संबंध से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्होंने 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए, अपने अपने सामने रख के, और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावांगे, हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूछना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेव धड़ पे शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेव ना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा, संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं जेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर, और सेव भाग्या आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहां रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए, नु बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेव तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी स्तब्ध हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भक्त होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है,
इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा, इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम बरवाला माओ। बोलो सतगुरुदेव।